इलेक्शन पर शकूक व शुबहात रद्द, 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने के इंतजामात मुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात इल्तिवा कराने से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा डीआरओ और आरओ का तकर्रुर और तरबियत भी शुरू कर दी थी, जो कि इलेक्शन शेड्यूल का अहम जुज है। इलेक्शन कमीशन को मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। ये अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश है। एलामिये के मुताबिक इंतखाबी इदारे ने पीटीआई की तरफ से डीआरओज और आरओज के तकर्रुर को चैलेंज करने और तकर्रुरी की मुअत्तली के बाद की सूरत हाल पर गौर किया। जल्द ही इस पर आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन से एक और मुतालबा करता हूँ, कोई भी आप कहते हैं कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, कि आपने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी? आप तारीख में न लिखे हुए कोई ऐसी सजा की तरफ न जाए जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि आप बल्ला रोक लें। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का शिकवा। कहा बल्ले के निशान को रोककर कोई गलती ना की जाए। आरओज जुडिशरी की बजाय इंतजामी लोगों से लें तो इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का शेड्यूल जारी करना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर का मुतालबा। कहा पीटीआई ने आम इंतखाबात की मुखालफत नहीं की, हमें 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कहा था। 2019 के पीटीआई आइन के मुताबिक इलेक्शन कराए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का 8 फरवरी को ही इलेक्शन कराने का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने कहा पीटीआई इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। मलिक अहमद खान बोले इंतखाबात मुलतवी हुए तो जिम्मेदार पीटीआई होगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा इलेक्शन किसी सूरत ताखीर का शिकार नहीं होने चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज पीटीआई की दरखास्त पर पंजाब में आम इंतखाबात एग्जीक्यूटिव से कराने का इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। जस्टिस अली बाकर नजफी के मुताबिक अगर बड़ी सियासी जमातें इलेक्शन नताइज तस्लीम ना करें तो कौम के अरबों रुपए जाया हो जाएंगे। दुश्मनी मुझसे थी, क्यों मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया? किसी लाडले को लाने के लिए मुल्क को सजा क्यों दी गई? मुझे उम्र भर के लिए सियासत से नाअहल किया गया। मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मुल्क की आवाम को क्यों अजाब में मुब्तला किया? लीगी कायद नवाज शरीफ ने फिर सवालात उठा दिए। कहा आज मेरी बेगुनाही की तस्दीक हो गई, इस खेल के सारे किरदार बेनकाब हो गए। 8 फरवरी को असल अदालत लगेगी। सफाकाना कत्ल का अंजाम, सारा इनाम कत्ल केस में मुजरिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत सुना दी गई। 10 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म। शरीक मुलजिमा शाहनवाज की वालिदा समीना शाह को बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुना दिया। बेटे की सजा सुनकर वालिदा अदालत में रो पड़ी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ शिकायत पर ओपन समात। शो कॉज का जवाब देने के लिए जस्टिस मज़ाहिर को 1 जनवरी तक जवाब जमा कराने की हिदायत। इजलास 11 जनवरी तक मुलतवी। गवाहान की फहरिस्त जमा करवाने पर नोटिस जारी कर दिए जाए। हुक्मनामा। तबाही ये है कि हम शख्सियात को नहीं इदारों को बुरा कहते हैं। इदारों में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। माजूल जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ केस की बराह रास्त समात ने चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा आप किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो इतना तो होना चाहिए कि हम उन्हें भी सुने। लाहौर हाई कोर्ट ने सारे अमल पर हथौड़ा क्यों मारा? चीफ जस्टिस को फौरी एक्शन लेना चाहिए। कादिर मंदोखेल की प्रोग्राम आज एक्सक्लूसिव में गुफ्तगू। लीगी रहनुमा निहाल हाशमी ने कहा इंतखाबी मयार पर पूरा उतरने वाले को इलेक्शन लड़ने का हक है। पीटीआई को शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना चाहिए थे। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ समात। दरख्वास्त गुजारों के दलाइल मुकम्मल। पार्टी इंतखाबात कलदम करार देकर इलेक्शन कमीशन की ज़ेर निगरानी इंतखाबात कराया जाए। अकबर एस बाबर की सदा। केस की समात 18 दिसंबर तक मुलतवी। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समात की। नैब ने 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी।
पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत को लाहौर से हिरासत में ले लिया गया। वो बार एसोसिएशन से खिताब के लिए आए थे। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान की शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी की मजम्मत। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का वाशिंगटन में पेंटागन का दौरा। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक अमरीकी वजीर दिफा ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मेजबानी की। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताउन जारी है। मुआवनत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग का भी इनेकाद। रानीपुर की फातिमा फरोख कत्ल केस की इंक्वायरी कमेटी का इजलास। निगरां वजीर सेहत सिंध का कमेटी चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर वहीद पर अदम इत्मीनान का इजहार। साथ खालिद ने इंक्वायरी रिपोर्ट को भी मुस्तरद कर दिया। कहा, कमेटी फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री के गैर पेशा वराना इकदाम को हल करने में नाकाम रही। सिंध में यूरिया खाद का बहरान और ब्लैक में फरोख्त। पीपल्स पार्टी आज सिंध के तमाम जिले हेडक्वार्टर्स में एहतजाज करेगी। कारकुनान एहतजाज में शिरकत को यकीनी बनाए, निसार खोड़ो की हिदायत। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2423 अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,29,288 तक पहुंच चुकी है। नॉन फाइलर मुल्की मईशत पर बोझ हैं। अगर वो टैक्स नहीं देंगे तो इस मुल्क में रेवेन्यू कैसे बनेगा। शहरी कहते हैं सारा बोझ गरीब पर आएगा, इसलिए हर बंदे को फाइलर होकर टैक्स देना चाहिए। बुक फेयर बहुत अच्छा है एज़ यूजुअल, हर साल की तरह बहुत डिफरेंट किस्म के बुक्स हैं। उर्दू, इंग्लिश, अरबिक, इस्लामी बुक्स, स्टोरी बुक्स ऐसी, ड्राइंग बुक्स ऐसे मैं ले सकूँ जिससे मैं पढ़ के मतलब अपनी एजुकेशन बढ़ा सकूँ, इसलिए मैं इधर आई। और कराची में 18वीं सालाना बैनुल-अक़वामी कुतुब मेले का आगाज। 4 रोज़ा मेले में 4 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्के।